जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय 16, 17 और 18 वचन। आज हम सीखने जा रहे प्रार्थना के विषय में। मसीह जीवन में प्रार्थना बहुत ही महत्व है। आप प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं। हमारे जो परमेश्वर है वो प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारे जीवन में प्रार्थना हमारे लिए कितना महत्व है। तो प्रार्थना के विषय में आज हम देखने जा रहे और हम समझने की कोशिश करेंगे वचन हमें किस रीति से प्रार्थना करने के लिए सिखाता है, ताकि हमारी प्रार्थना हमारे लिए आशीष का कारण बने, ताकि हमारी प्रार्थना हमारे लिए चंगाई और छुटकारे का कारण बने। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा याकूब की पत्री 5वां अध्याय 16 वचन। बाद में हम देखेंगे 17 और 18 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। अभी आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है जो मैं आगे यही वचन को पढ़ने जा रहा हूं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रार्थना के विषय में हमने बहुत बार प्रचार को सुना है। प्रार्थना के विषय में हमने बहुत कुछ बाइबल से सीखा है। हम जानते हैं प्रार्थना हमारे मसीह जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात हमें जानना बहुत जरूरी है जो आज का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यानी केवल प्रार्थना ही नहीं, लेकिन प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस व्यक्ति का जीवन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली होती है। तो मेरे प्रियो, आज के वचन से हमें यह समझना है, अगर हम ऐसी इच्छा रखते हैं मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहिए, अगर हम ऐसा सोचते हैं मेरी प्रार्थना से चमत्कार होना चाहिए, तो हमें यह सोचना भी बहुत जरूरी है, हमें धर्मी बनना होगा। इंग्लिश में लिखा है राइचस, यानी हमें पवित्र जीवन, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना होगा। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार हमें चलना होगा। परमेश्वर को क्या पसंद है उसके अनुसार हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। जब हमारा जीवन आत्मिक रहेगा, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को बिताएंगे, तो धर्मी जीवन हमारी प्रार्थना को बहुत ही प्रभावशाली बना देता है। अभी वो प्रभाव किस रीति से प्रकट होता है, एक उदाहरण हम देखने जा रहे हैं, और मैं अभी आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 17 और 18 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यह 16 वचन जो हमने देखा, धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है, वही वचन को समझाने के लिए 17 और 18 में लिखा है, एलिया भी मेरे समान, आपके समान एक साधारण व्यक्ति था। लेकिन 16 वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना। तो एलिया परमेश्वर के वचन अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति था। इसी वजह से 16 वचन जो बताता है धर्मी जन की प्रार्थना, वो एलिया के जीवन में था। और 17-18 में लिखा है, जब एलिया ने प्रार्थना किया बरसात नहीं हुआ,
बारिश नहीं हुआ। और 18 वचन में लिखा है जब एलिय्याह ने प्रार्थना किया बारिश हुआ। और ये आप अच्छी तरह से समझने के लिए पहले राजाओं की किताब आप 17-18 अध्याय को जब आप आगे पढ़ते हैं तब बहुत ही डिटेल में आप देख सकते हैं किस रीति से एलिय्याह ने कहा था बारिश नहीं होगा और बारिश नहीं हुआ, किस रीति से एलिय्याह ने कहा था अभी बारिश आएगा, तब बारिश आया। तो मेरे प्रियो, आज का वचन हमें क्या सिखाता है? हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहिए। हम जिस भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमें नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें परिवार में बच्चों की आशीष चाहिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए। मेरा कहने का मतलब है हम जो भी विषय को लेके प्रार्थना कर रहे हैं और अगर हम ऐसा सोचते हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहिए, तो आज से हमें यह भी सोचना जरूरी है हमें परमेश्वर के लिए धर्मी जीवन जीना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के आगे आत्मिक जीवन मजबूत करना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के वचन अनुसार चलना पड़ेगा। दुख के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, हम ऐसी आशा तो रखते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में हम पाप को लेके चलते हैं। जो परमेश्वर को नहीं पसंद वो हम हमारे जीवन में साथ में लेके चलते हैं। झूठ बोलना, गाली बोलना, शराब, गुटखा, सिगरेट, बहुत लंबी लिस्ट है। इन सब बातों को अगर हम हमारे जीवन में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो आप ही मुझे बताओ मेरे प्रियो, क्या हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे? क्या हमारी प्रार्थना का हमें उत्तर मिलेगा? क्या हमारी प्रार्थना चमत्कार लाएगी? क्या हमारी प्रार्थना चंगाई लाएगी? तो आज के वचन से फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना से चमत्कार होना चाहिए, आपकी प्रार्थना से ब्लेसिंग्स आनी चाहिए, आपकी प्रार्थना से छुटकारा होना चाहिए, आपकी प्रार्थना से सेवकाई आगे बढ़ना चाहिए, आपकी प्रार्थना से लोग बच जाना चाहिए, तो आपको आज के मॉर्निंग मन्ना में एक शॉर्ट डिवोशन में एक विचार आपको लेके जाना है। आप एक निर्णय आपको लेना है। आपकी प्रार्थना के लिए आपको धर्मी जीवन जीना पड़ेगा। आपकी प्रार्थना के लिए आपको आत्मिक जीवन मजबूत करना पड़ेगा। आपकी प्रार्थना के लिए वचन अनुसार आपको चलना होगा। जब आप एलिय्याह के समान परमेश्वर के वचन अनुसार चलेंगे, परमेश्वर को पसंद आए ऐसा जीवन आप जिएंगे, फिर आपकी प्रार्थना एक साधारण मोड़ में से बाहर निकलकर एक सामर्थ्य प्रार्थना बन जाएगी। और जब ऐसी सामर्थ्य प्रार्थना आप करेंगे तो आप भी चमत्कार को अनुभव करेंगे, ब्लेसिंग्स को अनुभव करेंगे। तो आज के वचन से हम धर्मी जीवन जिएंगे, आत्मिक जीवन जिएंगे, पाप को दूर हटाएंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन अनुसार चलेंगे, और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत ही जल्द हम अनुभव करेंगे। हमारी प्रार्थना का चमत्कार, प्रार्थना की ब्लेसिंग्स बहुत ही जल्द हम परमेश्वर के अनुग्रह में अनुभव करेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।